बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं आलू की टिक्कियाँ और उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए लाइक प्याज, धनिया और उबले हुए आलू। साथ में कुछ हमें चाहिए, ये हमारे पास चिकन है जिसकी हमने इसको श्रेड कर लिया। साथ में ये जो कुछ मसाला जात हैं, इसमें ज़ीरा, रेड मिर्च का, ब्लैक पेपर, अजवाइन है थोड़ी सी, आध कुटी मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है। ये चीज़ें इसमें हमें शामिल हुए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जो आलू हैं हमारे पास वो बॉइल्ड हैं और हम उन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए साथ हम जो प्याज और धनिया वगैरह वो सब इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्सिंग इसकी कर लेंगे अच्छी तरीके से। चिकन के जो हमारे पास श्रेड किया हुआ चिकन पड़ा हुआ था, हम वो भी सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी मिला के इसे मिक्स कर लेंगे। ये आपकी असल में जो आलू पोटैटो प्लस चिकन की जो हैं वो आपके कटलेट जो हैं वो बन रहे हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। जो मसाला जाते हैं हमारे पास वो हम इसमें डाल देते हैं और बहुत थोड़े थोड़े लाइट लाइट सा हम इसमें मसाला डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाले की वजह से फिर इसका अपना टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बहुत लाइट आप इसमें जो है मिर्च डालेंगे। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब आपको नया हम तरीका दिखाते हैं कि आपने जो टिक्कियाँ हैं वो बनानी कैसे हैं। बिल्कुल राउंड फॉर्म में आप एक कोई सा भी ढक्कन ले लें, किसी भी, जैसे हमारे पास जो अक्सर बॉक्सेस होते हैं उनके ऊपर से वो लें और एक बिल्कुल नीट आप एक चॉपर लें। उसके साथ आप इसको प्रेस करें उसके अंदर रख के, जैसे आपको नज़र आ रहा है। और ये बेस्ट वे है कि बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ आपके जो शेप अप हो जाती हैं ये। अब आप देखें इसे, ये कितने आसानी के साथ आप आसानी से इसको निकाल भी सकते हैं। और ये देखें ये प्रॉपर्ली एक राउंड फॉर्म में और एक बहुत ज़बरदस्त सी इसकी लुक तैयार हो गई है। इन सबको हम ऐसे ही बना लेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तो ये शेप अप नहीं होंगी सही तरह से। ये उन लोगों के लिए जिनको अगर शेप अप नहीं करना आता या उनकी टेढ़ी मेढ़ी टिक्कियाँ बन जाती हैं तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही राउंड फॉर्म में और अच्छी लुक में एक जैसी बन जाएंगी। इसके लिए हमें चाहिए एक अदद अंडा और उसको हम जिसकी कोटिंग करेंगे। बीट कर लेते हैं अंडे को, अच्छे तरीके से बीट कर लें। जितनी ज़्यादा बीटिंग अच्छी होगी उतनी ही लेयर बहुत लाइट सी आएगी। और अब हम अपना जो हमने बनाएंगे, हम इसे तवे के ऊपर, और तवा आप गरम कर लें। इसे गरम करके इस पर आप ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा गरम होने दें। अब आपने डिप करनी है अपनी टिक्की इस बीटेड मटेरियल में, और आप उसके बाद इसको डायरेक्टली आप उसमें ऑयल में छोड़ देंगे, फ्राई होने दें। इसी तरह आप जितनी भी इसमें डाल सकते हैं इजीली, जितना उस पर स्पेस है 4 5 6 जितनी क्वांटिटी इजीली इस पर आ सकती है, आप उतना अपने ही अकॉर्डिंगली उसमें डाल दें। अच्छी तरह से इन्हें हम एक साइड से पकने देंगे। फ्लेम आप नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इसे हमने रखना और बहुत कम फ्लेम पे भी नहीं रखना।
नॉर्मल फ्लेम पे इसे पकने दें। आपको नज़र आ रहा है ये फ्राई होते हुए। फिर थोड़ा सा इसे उल्टा करके देखेंगे कि ये एक साइड से बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, तो आप इसे टर्न कर लें सबको। टर्न करने के बाद इसे दूसरी साइड से पकने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं दूसरी साइड। अभी हमें लग रहा है कि ये अभी सही तरह से फ्राई नहीं हुआ दूसरी साइड से, उसे तो थोड़ा सा और बनने दें। थोड़ा प्रेस कर देंगे अगर, तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से ये दूसरी साइड भी हो जाएगी। लाइट लाइट सा प्रेस करेंगे, इतना ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना कि उनकी शेप ही ख़राब हो जाए। ये देखें, ये भी स्टिल अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं हुआ, आप थोड़ी सी आंच तेज़ कर सकते हैं, फ्लेम थोड़ा हाई कर सकते हैं। ये हो चुका हुआ है, ये देखें। डिश आउट कर लेते हैं इन्हें। ये देखें, हमारे जो आलू की टिक्कियाँ हैं, आलू प्लस चिकन की टिक्कियाँ, वो बहुत खूबसूरत लुक में तैयार हो गई हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।